नमस्कार। आज शिव पुराण महात्म्य से एक बहुत ही शक्तिशाली कहानी लेकर आए हैं। एक ऐसी कहानी जो दो बिल्कुल अलग तकदीरों को दिखाती है और मोक्ष की शक्ति के बारे में हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो देखिए, कहानी में दो मुख्य पात्र हैं। एक तरफ है चंचुला, जो अपनी भक्ति की वजह से शिवलोक में है, आनंद में है, और ठीक उसके उलट है उसका पति बिंदुगा, जो अपने ही पापों की एक भयानक सजा भुगत रहा है। तो सवाल ये है कि बिंदु को आखिर सजा मिली क्या थी? उसे एक पिशाच का रूप मिला। अब ये पिशाच समझिए कोई आम भूत नहीं है। ये एक ऐसी आत्मा होती है जो अपने पापों की वजह से जबरदस्त पीड़ा में, कभी ना खत्म होने वाली भूख प्यास में फंसी रहती है। और बेचारा बिंदुक इसी बुरी हालत में विंध्याचल पर्वत के पास भटक रहा था। लेकिन देखिए, ये कहानी सिर्फ सजा की नहीं है, ये करुणा की भी है। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है चंचुला की, जो इस कहानी को एक भावनात्मक स्पर्श देती है। सोचिए जरा, शिवलोक के उस ऐशो आराम के बीच चंचुला को अपनी दिव्य दृष्टि से पृथ्वी पर अपने पति का दुख, उसकी पीड़ा दिखाई देती है। बस यही वो पल था जिसने बिंदु के उद्धार की पूरी कहानी शुरू कर दी। और अपने पति को इस हालत में देखकर वो सीधा भगवान शिव के पास पहुंच जाती है और एक ऐसा सवाल पूछती है जो इस पूरी कथा की दिशा बदल देता है। और ये सिर्फ एक पत्नी की चिंता नहीं थी, समझिए ये मोक्ष की खोज की एक सार्वभौमिक अपील थी। तो यहाँ आता है कहानी में एक बड़ा मोड़, एक ऐसा मोड़ जहाँ निराशा आशा में बदल जाती है। क्योंकि अब भगवान शिव, जिन्हें हम दया का सागर कहते हैं, वो खुद इसका समाधान बताते हैं। और जानते हैं, भगवान शिव का बताया हुआ उपाय जितना सीधा था उतना ही शक्तिशाली भी। कोई बड़े बड़े मुश्किल अनुष्ठान नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ पवित्र शब्दों की शक्ति। उनका जवाब एकदम साफ था कि शिव पुराण कथा ही उसे मुक्ति दिला सकती है। बस यही एकमात्र रास्ता है। तो चलिए अब देखते हैं कि शिव जी का ये दिव्य निर्देश कैसे काम आया और कैसे सिर्फ कुछ शब्दों ने एक तड़पती हुई आत्मा को पूरी तरह बदल दिया। तो देखिए, ये प्रक्रिया बहुत ही व्यवस्थित थी। सबसे पहले चंचुला ने शिव पुराण के पाठ का इंतजाम करवाया। अब बिंदुक, जो पिशाच बना हुआ था, वो उस पवित्र आवाज की तरफ खिंचा चला आया और बस ध्यान से सुनने लगा। और कमाल की बात यह है कि सिर्फ सुनने भर से उसके पाप धुलने लगे और उसकी मुक्ति का रास्ता साफ हो गया। और ये कोई धीमी प्रक्रिया नहीं थी, नहीं, कथा का एक एक शब्द जैसे जैसे उसके कानों में पड़ रहा था, उसकी आत्मा पर लदा पापों का बोझ हल्का होता जा रहा था। मतलब एक तरह का लाइफ आध्यात्मिक शुद्धिकरण चल रहा था। और यहीं से कहानी के क्लाइमैक्स की तैयारी हो रही थी। और अब आता है इस कहानी का सबसे नाटकीय और सबसे संतोषजनक हिस्सा, बिंदु की कहानी का वो अंजाम जिसका सबको इंतजार था। जैसे ही कथा का पाठ पूरा हुआ, एक चमत्कार हुआ। बिंदुक का जो पिशाच वाला रूप था, वो अचानक एक तेज रोशनी से घिर गया। बस यही था परिवर्तन का वो फैसलाकुन पल। और जब वो रोशनी हटी तो बिंदुक एक बिल्कुल नए रूप में सामने आया। वो भयानक भूतिया शरीर गायब हो चुका था और उसकी जगह एक दिव्य खगोलीय शरीर ने ले ली थी। सोचिए, उसकी किस्मत पूरी तरह से पलट गई थी। और ये सब हुआ सिर्फ और सिर्फ शिव पुराण की शक्ति से। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इसके बाद एक दिव्य रथ उसे लेने के लिए नीचे आता है और उसे सीधा शिवलोक ले जाता है। और वहां आखिरकार वो अपनी पत्नी चंचुला से मिलता है। क्या खूबसूरत पुनर्मिलन रहा होगा वो। और यहीं पर ये कथा पूरी होती है। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? पहली बात, हमारे पवित्र ग्रंथों में कितनी जबरदस्त शक्ति है। दूसरी बात, सच्ची करुणा वो किसी भी दुनिया, किसी भी बंधन को पार कर सकती है। और शायद सबसे ज़रूरी बात, ये कहानी सिखाती है कि किसी के पाप चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो, मोक्ष का रास्ता हमेशा हमेशा खुला रहता है। और आखिर में ये कहानी हमारे सामने एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। बिंदुगा की इस पूरी यात्रा को देखकर सोचिए कि परम मुक्ति यानी अंतिम मोक्ष का असली मतलब क्या है। क्या यह सिर्फ अपने दुखों से छुटकारा पाना है, या फिर प्रेम और करुणा के जरिए किसी अपने से दोबारा मिल जाना है? इस पर सोचिएगा जरूर। कृपया इस वीडियो को लाइक करें। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें। भगवान शिव की दिव्य कथाओं से जुड़े रहने के लिए
कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप शिव महिमा और धार्मिक कथाओं में और अधिक गहराई से जानना चाहते हैं तो हमारा ब्लॉग www.shivpurankatha.com जरूर एक्सप्लोर करें। भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय भोलेनाथ।